Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, ओके, और कौन आपके बारे में सोच रहे हैं कॉन्स्टेंटली, कौन आपको दिल से अपनाना चाहते हैं. सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बस प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, कौन उनके ज़िंदगी में दस्तक देना चाहते हैं, कौन उनको दिल से अपनाना चाहते हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं. ओके, सो वी कैन टेक दिस कार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस. ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइन्स. ओके, okay, we do have the five of swords. All right, we do have the hanged one. Okay, we do have the five of cups. So five is very important. Okay, 12 is important. We do have the 8 of cups. Bottom of the deck हमारे पास है queen of swords and we do have the 9 of coins. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. पाइसेस इम्पॉर्टेंट है. ओके, एंड आई डू फाइंड यस 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 12 इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है, आई डोंट थिंक सो कोई साइन यहाँ पे नहीं आ सकता. सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं. ओके, बाई चांस अगर कुछ साइंस नहीं आता है, कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, सो ये इंसान की इस तरह से फितरत हो सकती है जो मे बी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं. मे बी कुछ ऐसी हालात, ऐसे नाजुक हालात हुआ था आप दोनों के बीच में कि जहाँ पे इनके वजह से आप ढेर सारे जो मतलब आपके आंसू बहुत ज़्यादा गिरे. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि स्टिल आप समेट रहे हो उन सारे यादों को, या ये पर्सन समेट रहे हैं. ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. ये इस रिलेशनशिप में, ठीक है, डेफिनेटली फिर से चाहते हैं कि आप इनके साथ आके जुड़ जाओ. ठीक है, आई डू फाइंड लाइक दैट. एंड हो सकता है कि आपको लग रहा है कि काफ़ी डिले हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कमिट टू यू. ये पर्सन भले ही आपको दिखते हैं काफ़ी प्रोफेशनल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा श्रूड मेंटालिटी आपको दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही फैमिली के बारे में सोचना. ठीक है, और कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स को अपने ज़िंदगी से निकाल देना, ऐसा भी हो सकता है. इनके ड्रेसिंग सेंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकते हैं. ओके, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट इनको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा, 100% क्लैरिटी दिस पर्सन नीड्स. आप बहुत ज़्यादा टची हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को सीरियसली ले लेते हैं. बट ये इंसान जो है डेप्थ में जाते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन दिस पर्सन, ठीक है, टेक्स दैट फाइनल डिसीजन. ये इंसान हो सकता है कि आप जिनसे भी प्यार करते थे वही आपके ज़िंदगी में लौट के आ रहा है. एंड कुछ लोगों के लिए इट्स अ न्यू रिलेशनशिप जहाँ पे आप पूरी तरह से इस इंसान को अपने ज़िंदगी में डेडिकेटेड एंड कमिटेड पाओगे. मतलब ये इंसान आपको ऑफ कोर्स प्रतिबद्धता जिसको बोला जाता है वो आपको देंगे. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट दिस विल टर्न आउट टू बी वन ऑफ द परफेक्ट रिलेशनशिप्स. ठीक है, परफेक्ट एज यूजुअल नहीं होता है, बट आई डू फाइंड लाइक दैट. एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है, 9 आप 3 कार्ड्स ले सकते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, मैंने आपको तो यही कहा कि ये इंसान जो है, ये दिस पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू मेक यू हैप्पी एट एनी कॉस्ट. हमेशा ही सन सूर्य देवता को माना जाता है.
कि ये खुशी के कारण होते हैं, ये नहीं है तो कोई और नहीं है, ठीक है। क्योंकि सूर्य देवता की जो रोशनी है वो आते हैं, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, एंड जब तक एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होता है तब तक कोई भी हमारे जीवन में ना खाना ना पीना ना पानी कुछ भी नहीं हो सकता, इनके वजह से ही होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि इन्हीं के वजह से आपकी ज़िंदगी में 4 चांद भी लगेगा, और दिस पर्सन विल डेफिनेटली गिव यू कमिटमेंट, बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि इनके साथ आपका जो कनेक्शन होगा इट विल बी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आफ्टर getting married you will have a beautiful and lovely child like this, and you can say that this child will bring happiness in your family. ये जो बच्चा है ये आपकी जो संसार है उसमें सुख और भी बढ़ाएगा, जब से ये आएगा आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे और भी पॉजिटिव होते जाएगा. So I do find that this person is quite extremely, you can say that फेयर एंड जस्टिस ओरिएंटेड, मतलब ये अन्याय किसी के ऊपर हो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करते हैं रेगुलरली, और लोगों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, डीपली अंडरस्टैंड. किसी पर्सन को देखो आजकल के समय पे लोग एक दूसरे को समझने के लिए जैसे तैयार ही नहीं है, ठीक है, अपने ही बात को रखना है, किसी के बात नहीं सुनना है, ठीक है, उस तरह से होते हैं. बट दिस पर्सन इज़ लाइक एन एम्पैथ, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि यहाँ से शुरू हुआ हाई प्रीस्टेस से, और यहाँ पे ठीक है एंड हुआ सन से. जो भी राज है इस इंसान की ज़िंदगी में आपको सब कुछ पता चलेगा, ठीक है, वो रोशनी तक आएगा. एंड आई डू फाइंड कि दे आर एक्सट्रीमली फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है. कोई भी जॉब विच इज़ रिलेटेड समथिंग टू यू कैन से ट्रैवलिंग बिजनेस तो है ही, बट केटरिंग बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, पैकेजिंग, ठीक है, उस तरह की इंडस्ट्रीज, पब्लिशिंग, आर्टिकल्स, प्रेस में जो प्रिंट होते हैं वो उस टाइप के मशीन्स में इन्वॉल्व हो जाना. दूसरा है कि ये इंसान जो है काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, सो मे बी दे वर्क एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, दे मे वर्क, ठीक है, एज यू कैन से दैट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, वो भी हो सकते हैं. एंड दे कैन बी वेरी गुड जज, दे कैन बी वेरी गुड यू कैन से डॉक्टर्स, दे कैन बी वेरी गुड म्यूजिशियंस, ठीक है, वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, एक्टिंग स्किल भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा. With the high priestess card, I do find they can be a good psychologist, they can be criminal psychologist भी हो सकते हैं कि जहाँ पे वो क्रिमिनल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानना, पैरानॉर्मल इवेंट्स, इस तरह के इश्यूज़ के बारे में जानना, रात के समय पे काम करना, वो सब कुछ इनका हो सकता है. हो सकता है कि आप रात के समय पे काम करते हैं, ये इंसान पूरी तरह से डे में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं. दोनों का शिफ्ट टाइम अलग हो सकता है. इफ़ यू आर बोथ वर्किंग, हो सकता है कि आप इनको वर्क प्लेस में मिले और आप देखोगे इनकी शिफ्ट जो है अलग अलग हो सकता है आपसे. सो मे बी यू फाइंड देम. सो यहाँ पे मुझे उसी तरह से दिख रहा है डेविल विद द 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स 2 टाइम्स है. हो सकता है कि आप अभी भी आपकी पास्ट से ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, आप अभी भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हो, और मे बी ये इंसान भी आपके पास से जुड़े हुए हैं स्ट्रांगली, क्योंकि ये देखो 5 ऑफ कप्स है तो इसको पीछे की तरफ बार बार ये देख रहे हैं, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. हो सकता है ये आपके पास लवर हो जो जितने भी कोशिश करे ये आपसे झगड़ा करे, ठीक है, एग्जिट हो जाए आपकी ज़िंदगी से, वो नहीं जा पा रहे हैं. डेथ सिचुएशन, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स. वंडरफुल. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, एरीज एंड स्कॉर्पियो है. ओके, मे बी यू विल कॉन्टैक्ट देम और दे विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 5 days 5 weeks, ठीक है. और
6 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. सो आई डू फाइंड दे कैन बी ऑफ द नक्षत्र like Tula, this one, Swati Nakshatra. They can be of the Nakshatra Abhijit. They can be of the Nakshatra Kritika. They can be of the Nakshatra Magha. They can be of the Nakshatra Arda. ठीक है, वो सारे नक्षत्र हो सकते हैं. आर्दा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है. मैंने आपको पहले ही कह दिया था इस कार्ड से आने से पहले कि किसी के साथ भी अन्याय होना नहीं पसंद करते. इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं कि अगर किसी को जायदाद में इतना हिस्सा मिला है तो उसको भी मिलने चाहिए. सो दे ऑलवेज लुक फॉर इक्वालिटी, फेयर एंड जस्टिस. सो दे आर लाइक दैट. प्रॉपरली बंटवारा होने चाहिए. अगर ऑफिस में भी कोई लोग काम कर रहे हैं उनका ओपिनियन इसी तरह से है कि देखो सब लोग मिल बांट के सब कुछ अच्छा से सॉल्व करो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम कर रहा है और बाकी लोग मज़े ले रहे हैं. नो, दे ऑलवेज मेक श्योर कि अगर ये एक डिपार्टमेंटल हेड है, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, सो ऑफकोर्स उनके डिपार्टमेंट में हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज मिलता है. और ये इंसान की कुछ लत हो सकती है, आदतें हो सकती है जो काफ़ी बुरा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. दे कांट क्विट स्मोकिंग, दे कांट क्विट ड्रिंकिंग, दे कांट क्विट बीइंग एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स या कुछ उस तरह से. मतलब कुछ आदतें हैं, चाहे आप जितना भी कोशिश करो हो सकता है कि वो आदतें इनसे छूटते ही नहीं. मे बी लेट नाइट, ठीक है, रात भर जागना, ठीक है, और नॉट एंगेज्ड इन वर्क. उनका कुछ और भी मे बी सीइंग एडल्ट वीडियोज़ और समथिंग जैसे होता है उस तरह से मुझे दिख रहा है. काली माता की भक्त हो सकते हैं या दे ऑलवेज बिलीव दैट डार्क एनर्जीज़ हमारे ज़िंदगी से जितना चले जाए उतना ही अच्छे हैं. तो दे ऑलवेज लुक फॉर द फाउंडेशन. ओके, कोई भी चीज़ ये अचानक से डिसीजन नहीं लेते. ये पहले देखते हैं जो भी ये काम करने वाले हैं उसके पहले एक फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, एक लेआउट. देखो कोई भी बिल्डिंग बनता है ना, उसका पहले हम लेआउट बना देते हैं कि इस तरह से होगा. नॉर्थ ईस्ट सेक्शन पे यहाँ पे दीवार रहेगा, उस जगह पे वो बाथरूम रहेंगे. सो देयर इज़ अ प्रॉपर लेआउट. हमेशा बिल्डिंग होने से पहले ही उसका डिज़ाइन बन जाता है. ठीक है, बाद में रेक्टिफिकेशंस किया जा सकता है. सो दे ऑलवेज डू द लेआउट. लेआउट मतलब एक डिज़ाइन जैसा ही है. शायद आपने देखा होगा एक पिक्चर जहाँ पे लाइंस ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, एक दिन मैं दिखा दूँगी व्हाट इज़ अ लेआउट. सो लेआउट और द प्लान, ठीक है, वो सब कुछ चीज़ ये पहले से ही कर लेते हैं. प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एग्जीक्यूशन. मतलब प्लान किया तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. इनकी यही विश्वास है. पहले स्टार्ट कर दो, बाद में बताओ कि यहाँ पे ये होना चाहिए था, वहाँ पे वो होना चाहिए था. ये सब चीज़ नहीं है. दे कैन बी इन द आर्किटेक्चर एरिया, दे कैन बी इन द सिविल इंजीनियरिंग, दे कैन बी इन द IT डिपार्टमेंट, दे कैन बी इन द कंप्यूटर्स. दे वर्क फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, बहुत ढेर सारा समय कंप्यूटर्स में बिताते हैं. ओके, और चीखना और चिल्लाना, दर्द में रहना. ठीक है, ये बयान नहीं करते किसी को, लेकिन रात के समय पे हो सकता है कि अकेले ये रोते हैं बहुत ज़्यादा साइलेंटली. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट. दे कैन बी टीनेजर्स ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो बी अ टीनेजर. ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं द वेल वॉचर, विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन 7. ठीक है, इनके पास शक्ति है. ठीक है, किस तरह की शक्ति की डिवाइन ब्लेसिंग्स के हकदार हैं. 7 इज़ द नंबर फॉर द चैरियट कार्ड. सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे ऑलवेज कीप मूविंग. द वेल वॉचर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं लोग किस तरह की हरकत करते हैं. 7 इज़ ऑलवेज द नंबर फॉर डेप्थ, अंदर तक झांक के देखना. ठीक है, सो आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर अ ग्रेट ऑब्जर्वर. आप जो भी काम करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ के ऊपर. द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस एंड हायर नोइंग, द नंबर 3. यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे है डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन के साथ इनका अल्टीमेट कनेक्शन है.
ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, जजमेंट, क्लियर विजन एंड डिटेल्स। मैंने आपको यही कहा कि इनका जो ऑब्जर्वेशन पावर है या लोगों को जज करने का क्षमता है, ठीक है, ये एकदम बेस्ट है। लोगों को इजीली जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, लाइक अ फेस रीडर। ओके, एंड आई डू थिंक सो दे आर ग्रेट इन ऑकल्ट साइंस, मैजिक, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में। एंड दे कैन बी वेरी गुड इन, यू कैन से दैट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पासिंग ऑन द नॉलेज, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारी जगह जहाँ पे विद्या का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया जाता है वो वहीं पे है, ठीक है। फॉर द, यू कैन से दैट बुक्स आर देयर ग्रेटेस्ट पावर, लाइक दैट। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं। कुछ चैनलाइज स्टेटमेंट्स या चीट्स भी यूज़ करेंगे। आप पहले यहाँ पे देख लो एंड देन आई विल जस्ट पिक इट अप। इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा स्टोर किया हुआ, मतलब दे ऑलवेज रिजर्व मनी, मनी हैंडलिंग में बहुत अच्छे हैं ये। अगर मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको दिया जाए ना कि आप बजट को संभालो, इनसे ज़्यादा और कोई अच्छा संभाल ही नहीं सकते, ठीक है। उस तरह से आप देखो, तब तक मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ चैनलाइज स्टेटमेंट्स को देख लेती हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब टॉप पोजीशन में हो सकता है, मैंने आपको बताया था। वेरी मच मैच्योर दिस पर्सन, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। लॉयर, इंजीनियर, शेफ, एडुकेटर, मैंने आपको कहा नहीं था कि एडुकेटर हो सकते हैं, ठीक है, विद्या देना लोगों को, गुरु, लव्स फूड एंड ट्रैवलिंग, बताया था ट्रैवलिंग जॉब तो है ही, और मैंने आपको ये भी बताया था कि केटरिंग भी हो सकता है। इमोशनल इमेच्योरिटी, हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योर्ड हो और आप थोड़ा सा इमेच्योर हो। बास्केट, हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी बास्केट है, बास्केट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द good fortune in their life, ठीक है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe.